देखिए, आरोप न्यायालय में लगाया गया था। मुख्तार अंसारी ने स्वयं लगाया था कि उन्हें खाने में जहर दिया गया 19 तारीख को, और कोर्ट ने उसका संज्ञान भी लिया, जेल से रिपोर्ट भी मांगी। उनकी तबीयत भी खराब हो गई। 20 तारीख को हमने भी टेलीफोन करके जेल सुपरिटेंडेंट से इस संबंध में बात की। उन्होंने कहा हाँ अस्वस्थ हैं, और हमने जेल के डॉक्टर से इलाज करने को कहा था। अब जेल के डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिया है कि बाहर की टीम मंगाई जाए, तो हमने बाहर रिपोर्ट किया था। 2 डॉक्टरों की टीम आ गई है। अब इलाज उनका आज ही आधे घंटे पहले से शुरू हो चुका है। ये शाम को 8 साढ़े 8 बजे का मामला है। ये हमने कहा कि अगर उनकी हालत ज़्यादा ठीक नहीं है तो आप उनको भेजिए, हॉस्पिटल भेजिए, क्योंकि हमें जो सूचना है उनको जहर दे दिया गया है। तो ये डॉक्टर मंगा के इलाज कराने से तो कहे कि नहीं, हम लोग तो खाना टेस्ट करके देते हैं। उसके उत्तर में हमने उनसे कहा कि 40 दिन पहले एक घटना और आपके जेल में हो चुकी है, आप उसको छुपाओ मत। जो आदमी मुख्तार का खाना चेक किया वो जेल का पुलिसकर्मी, जिसे बंदी रक्षक, और जेल का डिप्टी जेलर जो एक जिम्मेदार अधिकारी है, यह दोनों खाना चेक किए। दोनों उस विषैले खाने से, उसके प्रकोप से, उसके विष से इतना बीमार हो गए कि जेल के डॉक्टर के इलाज के बाहर हो गया। फिर बाहर से इलाज कराया गया, फिर भी नहीं ठीक हुए तो इनको एडमिट किया गया, और हॉस्पिटल में एडमिट रह करके ये 5 दिन के बाद तो उनकी जान बची। तो इनके साथ भी यही हुआ है, तो इनको भी आप क्यों नहीं एडमिट करते हैं? उनका नहीं, ये डॉक्टर आ गए, इलाज शुरू हो गया है, ठीक हो जाएंगे। और उसका सफाई ये दिया कि नहीं, वो लोग एडमिट तो हुए थे लेकिन सबकी रिपोर्ट एक जैसी नहीं आई। सब 2-3 जेल कर्मी एडमिट हुए थे, लेकिन किसी का आया कि पॉइजन था, किसी का आया कि गैस थी, किसी का आया कुछ था। हमने कहा ये तो साबित हो रहा है आपकी बात से, और जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास ये पुख्ता सबूत रिकॉर्ड में है। ये 20 तारीख को मेरी बात हुई है रात में 8:30 बजे के आसपास। 21 बीत गया, 22 बीत गया, 23 बीत गया, 24 बीत गया, 25 बीत गया, 26 तारीख हुई। ठीक सुबह 3:30 बजे थाने से पुलिस के लोग आए और कहे कि एक रेडियोग्राम है, वायरलेस है, जो बांदा से आया है, सुपरिटेंडेंट ने भेजा है, ये आप रिसीव कर लीजिए। तो हमने रिसीव कर लिया। उसमें लिखा था कि मुख्तार अंसारी हालत खराब है, उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया गया है, आप तत्काल वहां पहुंच करके उनकी देखभाल करिए। ये साधारण बात नहीं है। एक आदमी जुडिशियल कस्टडी में है, उसने अपने आशंका व्यक्त की है अपनी हत्या किए जाने की। उसने कोर्ट में दरखास्त दी है कि उसे जहर खिला दिया गया, और आपको हम खुद कह चुके हैं, तब आप जो है उस वक्त आदर्श बगाड़ने लगे, और अब हालत खराब हुई है तो आपने वहां भेज दिया। बहरहाल हम गए, बांदा पहुंचे, हॉस्पिटल गए, तो वो मुख्तार साहब से 5 मिनट के लिए मिलने का समय दिया। उन्होंने हमसे वहीं सबके सामने डॉक्टरों के भी कहा कि भैया मुझे जहर खिलाया गया है, और 19 तारीख को खिलाया गया। मेरे शरीर में अब जान नहीं रह गई है, मैं बैठ नहीं सकता, मैं गर्दन घुमा नहीं सकता, मैं खड़ा होना तो दूर की बात है। इन लोगों से कहिए कि मेरा इलाज गंभीरता से करें। हमने उनसे कहा कि कुछ टेस्ट हुआ, बोले एक्सरे कराया गया। आपका एक्सरे का मतलब, काहे का एक्सरे? कहे नहीं, ये गिर गए थे जेल में, बेहोश हो गए थे, तो वहां से भेजे गए, तो एक्सरे हुआ है, कहीं टूटू फ्रैक्चर नहीं है। घटना है, जहर से आदमी मर रहा, आप एक्सरे करा रहे हैं। दूसरा हमने सवाल किया कि फिर और क्या टेस्ट कराया, तो कहे कि हम अल्ट्रासाउंड कराया है। कोई गर्भवती महिला का पता करना है क्या कि आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं? मैंने क्वेश्चन किया क्रॉस, क्या लीवर टेस्ट हुआ?
बोले नहीं। अमाशय होता है जिसमें खाना पचता है, उसका टेस्ट हुआ? बोले अभी नहीं हुआ। हमने कहा पित्त का टेस्ट हुआ? पित्त की थैली का टेस्ट हुआ? कहे अभी नहीं हुआ। जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन आप विश्वास कीजिए 3-4 दिन के अंदर हम इनको खड़ा कर देंगे, और नहीं तो हम इनको रिफर कर देंगे लखनऊ के लिए, पीजीआई के लिए। हमने कहा अगर ये समस्या है कि इलाज का खर्चा कौन देगा, तो परिजन ये इलाज का खर्चा वहन करने को तैयार है। आप चाहे मेदांता में लखनऊ में, चाहे पीजीआई में भेज दीजिए। कहे हम 3-4 दिन में इनको खड़ा कर देंगे। उसके बाद हम चले आए, और 2 घंटे के बाद आईसीयू में एडमिट है मरीज, जिसको ऑक्सीजन लगाया गया है, जिसका ब्लड प्रेशर भी अभी दुरुस्त नहीं है, जिसकी हालत ये है कि वो बैठ भी नहीं सकता, आधे गर्दन घुमाने के अलावा कुछ नहीं, उसको होश में है बस। उसको आप लिखते हो कि फिट है, लिखते हो या लिखवा लिया जाता है, और व्हील चेयर पे बैठा के किसी फोटोग्राफर ने उसका एक चित्र खींच लिया। बड़ा कोशिश हुई है कि न देख पाए कोई कैसी हालत में हम भेज रहे हैं, ये फिट है। तो उसको व्हील चेयर पे भी ठीक से बैठा नहीं जा रहा, और व्हील चेयर ढकेल के ले आके उसको पहुंचा दिया गया जेल में कि नहीं एकदम फिट है। सुबह में 4 बजे भोर में एडमिट, उसी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती। आईसीयू से फिट होने के बाद जनरल वार्ड में रख करके 72 घंटा उसका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। कोई फॉर्मेलिटी, कोई नियम, कोई कानून नहीं, सीधे आईसीयू में और सीधे आईसीयू से जेल में। अब 24 घंटा बीतने के बाद जब यह स्थिति आ गई, अब क्या जवाब है उनके पास? अब कहते हैं कार्डिया अरेस्ट हो गया। कार्डिया अरेस्ट हो गया और हार्ट अटैक हो गया, तो हम तो देख ही के आए थे कि उसका पेट फूला हुआ है। हमने अपने स्टेटमेंट में भी कहा था कि वो गैस की वजह से पूरा पेट फूला हुआ है, ओंठ सूजा हुआ है, काला हो गया है, उस पर जहर का असर है। वो कह रहा है हम रह के थोड़ी देर तक बेहोश हो जाते हैं। जिस दिन मौत हुई है उस दिन लगभग 3:30 बजे के आसपास उसने अपनी बहू और बेटे से बात की है। उसकी आवाज वायरल हो रही, देख लीजिए। वो बोल नहीं पा रहा, वो कह रहा मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ दे रहा, मैं मूर्छित हो जा रहा हूँ। बेटा कह रहा अब्बू हमने मदीना से जमजम मंगाया है आपके लिए, खजूर मंगाया, हम लोग लेके आएंगे, आप हिम्मत करिए, रोजे का दिन है, हम लोग दुआ करा रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे, हिम्मत दे रहा। अब वो कह रहे हैं बेटा ये बॉडी साथ नहीं दे रही है। और उसके बाद भी आप लोग उसको फिट मान करके वहां उसको रखे हुए हैं, हॉस्पिटल से निकलवा लिए हैं। सब मिली भगत है। अगर हार्ट अटैक हुआ है तो भी ये वजह रही है कि उसको जहर दिया गया था, और जहर का जो प्रेशर है, मुंह से खून क्यों आया, नाक से खून क्यों आया,